मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। नारद जी, जिस समाधान को तुम ढूंढते फिर रहे हो वो हमारे पास है, और वो समाधान कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालाप सदुकीत सुकारिणी। श्रीमद्भागवत महापुराण जो सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ यह संगीत है, सतु गीत है, श्रीमद्भागवत गीत है। किसने गाया? शुकादि भी, सुखदेव आदि परमहंसों ने गाया है। आप भी गाइए, फिर देखिए उसको सुनकर के ज्ञान वैराग्य कैसे मस्त और स्वस्थ होता है। सनकादिक बोले माफ करना, नारद जी बोले सनकादिकों से क्षमा करना महाराज जी, आपकी बात को जच नहीं रही। क्यों? नारद जी बोले हमने चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें सुना दी, गीता तक सुना दी, वो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जिसे सुन करके वो स्वस्थ हो जाएंगे? अरे भागवत में वेदों के मंत्रों का ही व्याख्यान विस्तार से किया गया है, और वेद हम सुनाए बैठे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि भागवत के सुनने से उन्हें फायदा होगा, जब वेदों के सुनने से कुछ नहीं हुआ। सनकादिक बोले नारद जी अब एक प्रश्न हम करें। करो महाराज। बोले ये बताओ, आम का फल खाया है? खूब खाया है। बोले रसीला आम चूसने के बाद कोई तर्क करे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा। फल छोड़ो, हम तो डायरेक्ट वृक्ष ही पूरा चबाई लेते हैं। तो बोलो वृक्ष के चबाने से रस मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? अरे वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में रस कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही पैदा होता है ना। तो वृक्ष में रस तो है, पर हम और आपको रस केवल फल से ही मिलेगा, वृक्ष से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वृक्ष का रस फल में प्राप्त है। भागवत है फल और वेद है वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प तरोवर का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। वेदों में जो रस है उसको समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए वेदों के तात्पर्य को ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रकट किया है। वेदों के सार सर्वस्व रस को श्रीमद् भागवत के रूप में भर के हमको परोसा है, तो हमको जो रस मिलेगा वो भागवत से ही मिलेगा, जो वेदों का ही रस है। परंतु वेदों में डायरेक्ट हम उस रस को पाना चाहें तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगी, वहां हमारी गति नहीं। हमको तो गैया से ही दूध मिलता है। गैया घास चरती है तो क्या घास में दूध होता है? गैया घास चरती है, भूसा खाती है, उसके बाद दूध देती है। तो घास और भूसे में दूध होता है क्या? आप भी चर के देख लो, या उसको पीस करके पिसवा करके उसमें से रस निकालो, नहीं मिलने वाला। उसी को खा करके दूध आपको बढ़िया गाय ही देगी। जितना बढ़िया खिलाओगे उतना बढ़िया दूध पाओगे। ऐसे विविध तर्कों के द्वारा समझाई बात। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है और घी खत्म हो गया तो कोई तर्क दे चलो घी से घी खत्म हो गया तो बाकी पूरी दूध में सेक लो। दूध में पूरी कैसे सेक जाएगी? अब कोई तर्क दे के घी भी तो दूध से ही पैदा होता है, दूध से ही घी निकाला जाता है, तो जो काम घी कर देगा वो दूध क्यों नहीं कर सकता? दूध तो उसका भी बाप है। तो तर्क कितना भी कर लो भाई, पर घी घी ही होता है और दूध दूध ही होता है। घी के द्वारा अखंड दीपक जलता है और कहीं घी की जगह दूध डाल दिया तो जैसे ही आराम हो जाएगा, दूध ही। अरे जलना तो दूर, दीपक और बुझ जाएगा। घी की बराबरी दूध नहीं कर सकता। दूध का अपना स्थान है, घृत का अपना। ऐसे करके समझाया तो नारद जी का भ्रम दूर हो गया और हाथ जोड़ के बोले भैया आज मैं समझ गया,
आप जैसे संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों का स्वरूप समझ में नहीं आता। वेद पुराण उदधि धन साधु। वेद पुराण तो समुद्र है। समुद्र में पानी तो बहुत होता, परंतु आप पीना तो दूर आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है। पानी बहुत है पर प्यास नहीं बुझेगी, आचमन तक करना मुश्किल हो जाएगा। पर उसी सागर के जल को मेघ भर के लाते हैं, आकाश में छाते हैं और फिर जब बरसाते हैं तो वही पानी मेघ मंडलों से देने के बाद बड़ा मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। प्रेम से चकाचक पियो, पानी वही है। ऐसी वेद शास्त्र हैं समुद्र और संत और विद्वान हैं मेघ, जो इन शास्त्रों से ही सूत्रों को समझते हैं, उन पर चिंतन और विचार करते हैं और फिर प्रवचनों के द्वारा परोसते हैं। तो प्रवचन सुन करके तो सबको समझ में बात आती है, पर शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़ने लग जाओ तो कईयों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। कई लोग हमारे ग्रंथों के पन्ने फाड़ फाड़ के जलाने लगे, इसमें नारी निंदा है, इसमें ये है और वो है। बुद्धि खराब तुम्हारी है भाई, तुम समझ नहीं पा रहे और दोष शास्त्रों को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों को ऐसे लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को प्रवचन सुनना चाहिए सिद्ध संत विद्वानों के, जो शास्त्र की ही बात करते हैं पर समझ करके करते हैं तो समझ में आती है बात, और ना समझ उसी को ग्रहण करें तो गड़बड़ा जाती है। घी सबसे पचा नहीं जाता, जो मेहनत करते हैं वो पचा जाते हैं, और बिना मेहनत के जो घी खाएंगे वो ब्लॉकेज हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएंगे। तो घी की बुराई नहीं, पाचन तंत्र खराब है इसलिए। तो नारद जी बोले मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों का सत्संग मुझे प्राप्त हुआ, जो बिना भाग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। भाग्योदयेन बहुजन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा के चरित्रों से परिपूर्ण जो सत्संग है, सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत नाम परमात्मा का है। सत किसको कहते हैं? जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहती हो उसको सत कहते हैं। जो आज है और कल का भरोसा नहीं वो असत, जो पहले था आज नहीं है वो भी असत, जो आज है और आगे नहीं रहेगा वो भी असत। तो सत क्या है? जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा, उसको सत कहते हैं। तो ऐसे सत केवल परमेश्वर हैं, त्रिकाला बाधित हैं, और उस सत्य के साथ जो हमारा संग कर दे, हमें जोड़ दे, हमें मिला दे, उसका नाम है सत्संग। सत्संग इसका नाम नहीं है कि बताओ सूपन खा के पति का नाम क्या था। अब ढूंढते पुराणों को पढ़ते रहो, ढूंढते रहो ग्रंथों में क्या नाम था भाई, शादी तो हुई थी उसकी। क्या हो रहा है साहब, क्या माथापच्ची चल रही है? अरे साहब सत्संग हो रहा है। ये सत्संग नहीं है। पहले तो ढूंढना मुश्किल, पे ढूंढ भी लिया, पता लगा भी लिया, तो कौन सी रिश्तेदारी बनानी है उससे?
होगा कोई नाम। तो व्यर्थ में ये माथापच्ची करना सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है जो तुम्हारा मन परमात्मा के साथ जोड़ दे, जिस चर्चा को सुनकर के तुम्हारा मन भगवत प्रेम में डूब जाए, भगवान के साथ तुम्हारा हृदय भर जाए, मिल जाए, वो सत्संग है। और ऐसा दिव्य सत्संग हरि कृपा के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि सत्संग से ही उदयते विवेकः, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जागता है। और जब तक व्यक्ति का विवेक नहीं जगेगा तब तक उसके भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटेगा। तो संत का उपदेश, सदगुरु का उपदेश सूर्य की किरणों के समान होता है। सूर्य की किरण निकलती है तो सारा अंधकार दूर कर देती है। ऐसे ही सदगुरु के शब्दों की किरण जब कर्ण रंध्र से हृदय में पहुंचती है तो भीतर का अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सब समाप्त कर देती है। इसलिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। विशेषता क्या है गुरुदेव की कि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। महामोह का जो तम पुंज हम लोगों के भीतर भरा हुआ है, तम माने अंधकार, अज्ञान के अंधकार को गुरुदेव के वचनों की किरण से सब वह अंधकार भीतर का मिट जाता है। नारद जी बोले भैया मुझे आपके श्रीमुख से एक बार श्रीमद् भागवत सुनने का मन है। सनकादि बोले हम भी तैयार हैं, चलो सुना देंगे। कहां चले? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में चलते। तो बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए गए और हरिद्वार में आते ही ऋषि मुनियों को पता चला तो हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के कथामृत पान करने के लिए हरिद्वार गंगा तट पर आने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल दैवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकण्व पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। ये बड़े बड़े महात्मा हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं, ये सब मैत्रेय आदि मुनि भागे भागे आए और विशाल संत समुदाय गंगा तट हरिद्वार में उपस्थित हो गया। जैसी कथा कहना प्रारंभ किया सनकादिकों ने, नारद जी हैं श्रोता, और श्रोता यदि जोरदार हो गए तो वक्ता को भी बड़ा जोश आता है। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे 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 राधे। श्रोता जब खर्राटे बजाता है तो वक्ता भी बक बक करके टाइम पास करने लगता है। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। प्रबुद्ध श्रोता जब सामने होते हैं तो वक्ता फिर सुंदर सुंदर भावों को परोसने का प्रयास करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तो गूढ़ कथा कब होगी? जब श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान निधि हों। अच्छा, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि का। श्रोता का नाम पहले दिया, क्यों? बोले श्रोता विद्वान होगा तो वक्ता को फिर तैयारी करके बोलना ही पड़ेगा। अब वक्ता खूब वेदांत की बात करे, खूब शास्त्रों की गंभीर चर्चा करे, और श्रोता उबासी भरने लगे और बाद में कमरे में आके वक्ता से कहे महाराज ये कैसी रूखी रूखी कथा सुना रहे हो, अरे दो चार चटपटे भजन ऐसे सुना दो कि बढ़िया ठुमका लगे, बढ़िया सब नाचे कूदे। ये रूखी रूखी कथा में उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो फिर वक्ता भी समझ जाता कि हम कायू फालतू अपने माथा पच्ची करें। जब नाच गा के काम चल रहा है तो माथा पच्ची करके हम शास्त्रों के स्वाध्याय में अपना श्रम क्यों करें? बोलो राधे 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 राधे। श्रोता प्रबुद्ध होना चाहिए तो वक्ता को फिर तैयारी के साथ अपने आप बोलना पड़ेगा भाई, रेरा गेरा थोड़ी जम सकता है। श्रीधाम वृंदावन में जब हमारी कथा होती है, अभी कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज वो अपने गुरुदेव की स्मृति, इस समय भी कथा चल रही है वहां, वो अपने गुरुदेव की पुण्य स्मृति में कराते हैं। तो वृंदावन के व्यासों को पता चला कि ख्याति प्राप्त व्यास हैं ठाकुर जी महाराज,
कृष्णचंद्र शास्त्री जी। बोले वो कथा करवा रहे हैं और पाराशर जी कथा कह रहे हैं। तो जितना वक्ता समुदाय वृंदावन का तो था वो उपस्थित हुआ, पूरा हॉल केवल कथावाचकों से ही भरा रहता है। तो जब श्रोता सारे कथावाचक बैठे हों तो वक्ता को तो फिर हर विषय विचार करके ही बोलना पड़ेगा। जब रमेश भाई ओझा जी के यहाँ कथा होती थी पोरबंदर में, गुजरात में, उनके आश्रम में सांदीपनी में, तो 30 कथावाचक तो भाई श्री के ही शिष्य थे जो वहां आए थे, और उनका सांदीपनी गुरुकुल, वहां के बड़े बड़े प्राचार्य हैं, जो वहां पर 500 विद्यार्थी रहते थे वहां पर, वो सारे विद्यार्थी 500 और 500 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले प्राचार्य, व्याकरण के, वेदांत के, न्याय के सब आचार्य लोग। और पास में ही सोमनाथ संस्कृत विद्यालय था, वहां के कुलपति जी भी पधारे अपने परिकर को लेकर के। तो जितने संस्कृतज्ञ विद्वान थे, माने आधे से ज्यादा श्रोताओं में संस्कृतज्ञ विद्वान, और जो धारा प्रवाह संस्कृत ही बोलते थे। तो ऐसे विद्वानों का जब समुदाय सन्मुख बैठा हो तो वक्ता को भी फिर अच्छी तरह सोच समझ करके ही बैठना और बोलना होगा। इसलिए श्रोता पहले प्रबुद्ध होना चाहिए, तो वक्ता को तो फिर प्रबुद्ध बनना पड़ेगा। अब उस वक्ता भले ही कितना विद्वान आके बैठ जाए, पर श्रोता यदि उसके सामने तदनुकूल न हो तो फिर वक्ता क्या तो बोले। वक्ता के सामने ही धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अच्छा, कदाचित श्रोता बहुत बड़े विद्वान हो और वक्ता जिसने भागवत ठीक से पढ़ी ही ना हो, रासलीला में नाचे कूदे, और भगवान की लीला कथा तो उनको आती ही थी, तो कहने के लिए बैठ गए। आजकल मेला तो चल ही रहा है तो इसमें हम भी भर्ती हो गए। अब बड़े विद्वान कोई अचानक फंस गए तो ऐसे फिर वक्ता घबरा जाते हैं कि अब यहां क्या बोला जाए। इसलिए दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों का ही नाम लिया, पर पहला नाम श्रोता का लिया। श्रोता, उसके बाद वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ही ज्ञान के भंडार हों। और इसलिए हल्ला मचा कि कथावाचक कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अच्छा, कार्यक्रम कौन करा रहे हैं? बोले देवर्षि नारद। नारद जी की भूमिका है पूरे कार्यक्रम में, वही करा रहे हैं। तब तो हल्ला मच गया भैया, जब नारद जैसे आयोजक हों और सनकादिक जैसे वक्ता हों तो गजब की कथा होगी। चलो हरिद्वार में चलते हैं। इसलिए भृगु, अंगिरा, गौतम आदि बड़े बड़े ऋषि आए और जैसी कथा का महात्म्य प्रारंभ किया सनकादिकों ने कथा प्रारंभ में, कि अचानक महात्म श्रवण करते ही संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चौकन्ने सब चारों तरफ देखने लगे तो क्या देखा?